फिरोजाबाद में आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ में मौजूद हैं फिरोजाबाद कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव जी। जहां फिरोजाबाद में कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी थी, वहीं जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में देखा जाएगी तो युवा कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का काम किया है। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, आज जो स्थापना दिवस है कैसे दिखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज पार्टी के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं जनपद के समस्त सम्मानित कांग्रेसियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पार्टी ने हमेशा, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे आज़ादी के बाद देश को विकसित करने के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, देशवासियों को गौरवान्वित करने के लिए, देश के चहुमुखी विकास के लिए जो भी पार्टी ने संघर्ष किया है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि भारत का जो इतिहास है वही कांग्रेस का इतिहास है, और जो कांग्रेस का इतिहास है वही हमारे देश का इतिहास है। इसलिए बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेसी इस बारे में सब बता चुके हैं। मेरा तो कहना ये है कि हम लोग वरिष्ठ कांग्रेसियों का आशीर्वाद लेकर और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन में जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए हमारी पूरी कांग्रेस समर्पित है जनता के लिए। क्योंकि आज ये सरकार है, ये कहने में हमें गुरेज नहीं है, हम कहते भी रहते हैं समय समय पर कि आज जो सरकार है उसकी स्थिति ये है कि ना आस्था संविधान में इनकी, ना मकसद ही इनका धर्मनिरपेक्षता है। ना आस्था संविधान में इनकी, ना मकसद ही इनका धर्मनिरपेक्षता है। और बच के रहना इन भाजपा वालों से लोगों, इनका ईमान और धर्म तो केवल सत्ता है, केवल सत्ता है। ये सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, केवल चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। इसके लिए चाहे इन्हें देश को बेचना पड़े, जैसा कि आप देख रहे हैं कांग्रेस ने जो भी संस्थान अपना खून पसीना बहाकर जो स्थापित किए, जिनको खड़ा किया, आज उन्हें ये एक एक करके बेचने का काम कर रहे हैं। और चाहे इनको हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश को लड़ाना पड़े, इन्हें सत्ता के लिए भाई और भाई को दूर करने में कोई गुरेज नहीं है। ये लाशों पर लड़कर, लाशों पर चढ़कर देश की कुर्सियों पर बैठने में इन्हें गुरेज नहीं होता है। आपको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री गोधरा कांड के हीरो थे, और देश का गृह मंत्री, जिसकी स्थिति आपको मालूम है, ये जजों की भी हत्याएं करा चुके हैं। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा भाईचारे की बात की है, अमर और चैन की बात की है। आप लोगों को पता है कि अमन की बात थी कि कांग्रेस ने, अमन की बात थी कि कांग्रेस ने राजीव और इंदिरा को लुटा दिया। आज सोचना पड़ेगा देशवासियों कि इन भ्रष्टाचारी और नफरत फैलाने वालों को देश की गद्दी पे किसने बिठा दिया। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अंग्रेजों से भी बुरे साबित हो रहे हैं। अंग्रेजों का तो हमें पता रहता था, क्योंकि उनका रंग अलग होता था, वो गोरे होते थे, दिखाई पड़ जाते थे। लेकिन आज इनकी स्थितियां ये हैं कि ये अंदर से घुसे हुए गद्दार हैं। इनके लिए हमें अंग्रेजों से भी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ये एकमात्र ऐसी पार्टी है, तमाम पार्टियां, क्षेत्रीय दल ऐसे हैं। आज मैं इस मौके पर स्थापना दिवस के अवसर पर खुल के कहना चाहता हूं, सभी को संदेश देना चाहता हूं कि अगर देश बचाना है, देश को संपन्न बनाना है, नौजवानों के भविष्य को अच्छा बनाना है, तो क्षेत्रीय दलों को छोड़कर सभी लोग कांग्रेस में आए। क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके एक एक खून के अंदर देश बसा हुआ है, और वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे कुर्बानी देनी पड़े, चाहे धन देना पड़े, चाहे अपना शरीर का एक एक बूंद देना पड़े, कांग्रेसी कभी इससे पीछे नहीं हटते, और कांग्रेसी इसके लिए हर समय तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। 2027 में क्या लगता है कि पीडीए के नारे पर ही चुनाव होना है, या फिर गठबंधन के साथ ही जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में होगी? देखिए, जहाँ तक 2027 के चुनाव की बात है, जब तक कांग्रेस को लोग स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे ये पीडीए की बात करें, चाहे किसी जात की बात करें, चाहे परिवार की बात करें, कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। देश का एक एक नागरिक कांग्रेस के लिए उतना ही सम्मानित है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का हो। ये तो जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं बांटने की, एक पीडीए के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं, एक जाति के नाम पर बांटने की काम कर रहे हैं, इससे देश का भला नहीं होना है। देश का भला कांग्रेस ही करेगी, और ये जनता अब समझ भी रही है।
ये फोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं आएगी। और आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में कांग्रेस ही शासन करेगी, चाहे सर- प्रदेश हो चाहे देश हो। सर आप बिहार आ चुके हैं अभी। बिहार हारे नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम किया है, क्योंकि कांग्रेस ने संविधान बनाया है। तो कांग्रेस कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। कांग्रेस ने कभी भी कुर्सी के लिए लालच नहीं किया, कांग्रेस ने कभी भी गलत तरीके से कुर्सी को नहीं हथियाया। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं, कभी ईवीएम को हैंग करते हैं, कभी वोटों को कटवाते हैं, और ये तो आदमियों को ही कटवा रहे हैं। वोट चोर नहीं है तो आदमी चोर हैं, आदमियों को कटवा देते हैं कुर्सी के लिए। कांग्रेस ने कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। कांग्रेस अपने दम पर आएगी, अपने उसूलों के दम पर आएगी, जनता के लिए समर्पित है, जनता के लिए संघर्षरत है। कांग्रेस उसी पर चलकर सत्ता में आएगी, और आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस ही शासन करेगी, और फिर से इस देश को इन्होंने जो बेचा है उसको वापस लाकर हम मजबूती के साथ खड़े होंगे। बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने बयान दिया था विधानसभा में कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष जब हम बाहर निकालेंगे तो विपक्ष उनका साथ देगा। देखो, ये सब नफरत वाली बात है। कितने बांग्लादेशी ये 11 साल में निकाल चुके हैं, 11 साल इनको सत्ता में हो गए, कितने निकाले हैं आप लोगों को डाटा मालूम है? केंद्र में ये हैं। ये सब कहने की बातें हैं, कहते ये कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनका संगठन अभी 25 दिसंबर क्रिसमस डे था, आपने देखा था, देश का प्रधानमंत्री शुभकामना दे रहा है और संगठन विरोध कर रहा है। इनकी कथनी करनी अलग है, ये सत्ता की राजनीति करते हैं। सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। इससे आगे मैं आपसे और क्या कहूं, लेकिन कांग्रेस हमेशा देश के लिए समर्पित रही है और रहेगी। तो ये हमारे साथ में जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव जी थे। उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फ़र्क है। वहीं अगर फिरोजाबाद में जिस तरीके से देखा जाए तो फिरोजाबाद में अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें तमाम युवा साथी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद थे, जिनका स्वागत और सत्कार किया गया, जिन्हें माला बनाकर। और उन्हें जो है जिस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने, अगर वहीं धर्म सिंह यादव एडवोकेट अगर उनकी बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उनकी गिनती की जाती है। वहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि सरकार हमेशा, जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार विपक्ष के खिलाफ जिस तरीके के अपना रवैया अपनाती है, और जिस तरीके से वहीं अगर देखा जाए तो धर्म सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम आरोप लगाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजू के साथ में कोमल सिंह, LS न्यूज़, फिरोजाबाद।